Hello student, I'm come back with my video. In the previous video, I finished this chapter here. This topic is finished, role of technology in media. Now I will start at the media and money. So let's start. मीडिया एंड मनी यहाँ पर रेफ़र कर रहे हैं लोगों के लिए। जो मास मीडिया है, जो लोग आज इतना मीडिया यूज़ कर रहे हैं जिनके थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ साथ वो मीडिया का यूज़ जब कर पाएंगे जब उसके लिए वो कुछ पे कर सकें, कुछ मनी है वो पे कर सकें। तो यहाँ पर जो मास मीडिया है वो मीडिया यूज़ करने के लिए जो पे है वो उनको करना पड़ता है। जस्ट लाइक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर सबके घरों में आ रहा है, डेट इज़ अ मास मीडिया। एक तरीके का प्रिंट मीडिया है जो कि सबके घरों में आ रहा है और सब लोग उसके लिए पे कर रहे हैं। आज टेलीविज़न है वो भी एक तरीके का, जिसे उससे भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये भी एक तरीके का क्या है, मास मीडिया का एक एग्जाम्पल है। तो टीवी के थ्रू भी आज अपन को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन उसके लिए भी जो पीपल्स हैं उन लोगों को पे करना पड़ता है। जैसे अलग अलग चैनल्स हैं तो उसके लिए अपन को अलग अलग नए नए प्रोग्राम्स हैं, उनके जो चैनल का अपने अकॉर्डिंग अपन कोई सा भी चैनल लगवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैक डलवाया है, जो भी होता है। अब यहाँ पर है मीडिया एंड मनी। ए लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड बाय द मास मीडिया ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर मास मीडिया के थ्रू बहुत सारा मनी है वो स्पेंड किया जाता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को रिसीव करने के लिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मीन्स जैसे अब टीवी है, टीवी में भी धीरे धीरे जो चैनल्स वगैरह हैं वो सब क्या है, अलग अलग उसमें जैसे डिश टीवी है, रेडियंट है, बहुत सारे तरीके के हैं, जिसको अपने अकॉर्डिंग जिसको जो लगाना है वो लगाता है। As a result, most television channel and newspaper are part of big business houses. अब यहाँ पर ये इसके पार्ट हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न चैनल्स हैं, जो कि आज अपन डेली लाइफ में देखते हैं। तो भी ये क्या है, एक तरीके का पार्ट है मास मीडिया का। इसके थ्रू भी क्या है, आज अपन इनके लिए पे करते हैं। द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़ रीडर्स सिट हैज़ लाइट, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, कनेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशंस सैटेलाइट विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू स्टेब्लिश। अब यहाँ पर टीवी स्टूडियो है। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर टीवी स्टूडियो में टीवी के सामने बैठे और वो सीरियल अपने सामने आ गया, ऐसा नहीं है। टीवी स्टूडियो में जैसे अपन को टीवी में कुछ भी सीरियल्स, मूवीज़ वगैरह जो भी बनती है उसके लिए पहले वहाँ पर शूट होता है, और जो भी शूट होता है शूटिंग के लिए उनको बहुत सारा मनी है वो स्पेंड करना पड़ता है। जो आर्टिस्ट होते हैं उनको भी पेमेंट करना होता है, और लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर्स, सब जो क्वालिटी है इनकी भी अच्छी होनी चाहिए, तब तक वो जो सीरियल जो मूवी है वो बना सकते हैं। और एक कनेक्शन होना चाहिए उनके पास, कनेक्शन टू ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू स्टेब्लिश। इन सबको करने के लिए यहाँ पर जो मनी है वो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, या फिर इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। Then a big staff of technologists and academies has to be paid salaries and other facilities. और जैसे जो एकेडमीज़ होती हैं, टेक्नोलॉजिस्ट और जो एकेडमी हैं जिनमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनको भी क्या है, जो सैलरीज और जो फैसिलिटीज़ है वो भी प्रोवाइड होती है। सैलरीज जैसे है कॉल सेंटर है, वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो लोग वर्क कर रहे हैं, वो डेली जो नेटवर्क प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी लोगों के प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पर बैठ के सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, उनको इसके बदले में वही सैलरीज़ हैं और अदर फैसिलिटीज़ है वो भी मिल रही हैं। Therefore, the mass media earn money by advertising different consumer products from chocolates to car. इसीलिए जो मास मीडिया है वो अर्न करता है मनी एडवर्टाइज़ करके। अब यहाँ पर अपन डेली टीवी में देखते हैं, नए नए तरीके के ऐड आते हैं, इतना एक चॉकलेट से लेकर कार तक टीवी में हर किसी चीज़ का ऐड आता है। और यू मे गेट बोर्ड बाय द number of advertisement during your favorite programs on
टीवी। और जब भी अपना फेवरेट प्रोग्राम चलता रहता है, मूवीज़ चलती रहती है और सडनली ऐड आ जाता है, तो वो उस टाइम कितना बोर, मतलब कि पता है कि अरे क्या आ गया, इसी बीच में ही ऐड आ गया, ऐसा होता है नॉर्मली। तो यहाँ पर जो मास मीडिया है वो अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी क्या है, जो मनी है वो अर्न करता है। जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट बनाया, उसको ही सब चैनल्स पे दिखा रहे हैं, तो उन लोगों ने पहले वो एडवर्टाइज़ है उनको वो पहले परचेज़ करना पड़ता है। द न्यूज़पेपर हैव टू मैनी एडवर्टाइजमेंट। अब अपन देखते हैं, जैसे इन द मॉडर्न एज आप टीवी के अंदर देख लो, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, न्यूज़पेपर में मिलेंगे, बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देना हो, आपको प्रॉपर्टी सेल करनी हो, बाय करनी हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर ऐड दे सकते हैं। अभी कुछ न्यूली लॉन्च होता है तो अभी आप न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे उसका जो ऐड है वो देख सकते हैं। बाकी जैसे जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, वहाँ पर वेबसाइट में आप कुछ भी खोलेंगे तो सबसे पहले उस चीज़ है उसका ऐड आता है। इवन जैसे गेम्स है, कोई भी शॉपिंग ऐप है, उनको ओपन करने से पहले भी वहाँ पे बीच बीच में जो ऐड हैं वो शो होते हैं। वाइल वॉचिंग ए क्रिकेट मैच, फिल्म अवार्ड एक्सेट्रा, द सम एडवर्टाइजमेंट आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। और कई बार ऐसा होता है, जैसे अपन क्रिकेट देख रहे हैं, फिल्म अवार्ड्स देख रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं, तो बार बार वही एक ही एडवर्टाइजमेंट बार बार बहुत बार ही आता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आगे दिया हुआ है, दस द व्यूअर इज कंडीशंस टू द सेम इमेज ऑफ ए प्रोडक्ट। जैसे अब क्रिकेट है, क्रिकेट में बार बार वो एक ही ऐड आ रहा है, तो यहाँ पर जो स्पॉन्सर्स हैं उनके साथ उनकी एक कंडीशंस होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो वो ऐड है वो बार बार रिपीटेड होता है। द एडवाइजर होप्स दैट दिस प्रोसेस विल हैव ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द व्यूअर्स हु will buy the advertised product whenever they next go to buy one। जो एडवर्टाइज़र हैं, जिन्होंने ये ऐड बनाया है, जो ये ऐड कर रहे हैं, वो लोग होप करते हैं, उम्मीद करते हैं इस चीज़ की कि जो ऐड है उनका, उसका जो इफ़ेक्ट है, साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है व्यूवर्स पर, देखने वालों पर, वो उसका पॉजिटिव हो, और जो वो ऐड को देख के जो चीज़, जिस भी चीज़ का, जिस भी प्रोडक्ट का उन्होंने ऐड बनाया है, वो उससे सेटिस्फाई होकर वो मार्केट में जाकर उस चीज़ को ख़रीदें। तो ये है, वो लोग यही चाहते हैं कि अब उनके ऐड के थ्रू जो लोग हैं उनके उससे सेटिस्फाई होकर जो उनके प्रोडक्ट हैं उसको ख़रीदें। रोल ऑफ मीडिया। अब यहाँ पर मीडिया का क्या रोल है? मीडिया है, मीडिया ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आज अपन घर बैठे कुछ ही सेकंड्स में कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ भी हो रहा है, वो अपन को एक ही मिनट के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। द मास मीडिया स्पेशली द न्यूज़पेपर, टेलीविज़न प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एस्टेब्लिश ए फोरम फॉर डिस्कशन, डिबेट टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन। अब मास मीडिया है, वही मास मीडिया के अंदर क्या आता है? टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, ये सब क्या है आज अपन को प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, एंड इस्टेब्लिश्ड ए फोरम्स फॉर डिस्कशन, डिबेट टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन। और यहाँ पर जो मीडिया है उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसके थ्रू जो लोग हैं वो किसी भी टॉपिक के ऊपर डिबेट कर सकें, उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें, और अपना जो पब्लिक ओपिनियन है वो वहाँ पर दे सकें। जो पब्लिक ओपिनियन है वो मीडिया के थ्रू ही सभी को पता चलता है कि कौन किसके फेवर में है और कौन किसके फेवर में। अपन जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो आज अपन गवर्नमेंट को या फिर किसी को भी, जिसको भी अपन को देना है, वो आज अपन इंटरनेट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर टेलीविज़न के थ्रू अपन देख सकते हैं। जैसे टेलीविज़न आपने देखा होगा, वहाँ पर डिबेट चलती रहती है, तो अलग अलग ग्रुप के लोग वहाँ पर डिबेट करते हैं। ऑल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इनवाइट लेटर्स फ्रॉम रीडर्स इन विच दे एक्सप्रेस देयर व्यू अबाउट द वेरियस इश्यूज़। अब जैसे न्यूज़पेपर मैगजीन्स हैं,
अब यहाँ पर क्या है, इनवाइट्स लेटर्स फ्रॉम रीडर्स इन विच दे एक्सप्रेस देयर व्यू अबाउट वेरियस इश्यूज। जो वो लेटर्स वगैरह हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, इनमें जो उनके जो व्यूज़ हैं इनको वो एक्सप्रेस करते हैं रीडर, ताकि वो जो व्यूज़ हैं उनके वो सभी के पास जाए। द कॉलम्स राइटर्स डिस्कस डिबेट ऑन वेरियस इश्यूज इन डिटेल। अब यहाँ पर जो कॉलम राइटर्स होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में एक पेज अलग ही आता है जिसमें स्टोरीज़ वगैरह आती हैं, तो डिस्कशन और जो डिबेट है वो भी चलता रहता है, वो भी डिटेल में आती है। बिसाइड और इसके अलावा न्यूज़पेपर टेलीविज़न चैनल्स आस्क पीपल टू सेंड देयर व्यू ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक्स यूजिंग मोबाइल फ़ोन। अब यहाँ पर इनके अलावा जैसे टेलीविज़न और जो न्यूज़पेपर चैनल हैं वो लोगों से अब उनसे पूछते हैं उनका जो व्यू है कुछ करंट टॉपिक पर, वो मोबाइल के थ्रू उनको सेंड करें, उनका जो भी पब्लिक ओपिनियन है वो। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, ये भी मीडिया के थ्रू ही हो रहा है। आज जो टेलीफोन है, टेलीविज़न है, वो भी एक मीडिया ही है। दिस मेजर्स आल्सो मेक पीपल अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ वेरियस इश्यूज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। ये जो स्टेप है आज, इस स्टेप ने लोगों को आज अवेयर बना दिया है। कहीं पर कुछ भी गलत होता है तो आज अपन को टेलीविज़न के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू पता चल जाता है। एंड कॉन्शियस ऑफ वेरियस इश्यूज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। और सोशल और पॉलिटिकल में कुछ इश्यूज ऐसे भी हैं जिनके बारे में अपन आगे सोच सकते हैं। मीडिया एंड डेमोक्रेसी। Media and democracy. Mass media influence the policy makers in a democracy by putting forth the opinion expressed by various individuals and groups. आज जो मास मीडिया है उसने जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी बनाने वाले जो लोग हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया है, उनको प्रभावित किया है एक डेमोक्रेसी में। कैसे किया है, जो उनके ओपिनियंस है वो एक्सप्रेस करके, उनकी जो ओपिनियंस है वो उनके सामने रखकर, क्योंकि डेमोक्रेसी अपने यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको पूरा राइट है अपने जो ओपिनियन वगैरह हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखने का। तो यहाँ पर जो अपने ओपिनियन है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो कोई से भी लोग, कहीं के भी रहने वाले हों, कोई भी कर सकता है। दिस पीपल मे बी रूरल एंड अर्बन, रिच, पुअर, मेल एंड फीमेल। ये लोग किसी भी एरिया के हो सकते हैं, गांव के हो सकते हैं, शहर के हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, पुअर हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इकोनॉमिस्ट, डिफेंस एक्सपर्ट, एजुकेशनलिस्ट, लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस। और इनके अलावा ये जो लोग हैं इन फील्ड से भी वो रिलेटेड हो सकते हैं। दिस द गवर्नमेंट टेक द नोटिस ऑफ वेरियस views on considers the people's interest and demand while making a policies or decision and acting। तो इसीलिए जब गवर्नमेंट है वो कुछ भी जो भी पॉलिसीज़ वगैरह है वो बनाती है, उससे पहले जो गवर्नमेंट है वो जो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक की क्या डिमांड है, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी डिसीज़न लेना होता है वो लेती है। तो दिस द गवर्नमेंट टेक द नोटिस ऑफ वेरियस व्यूज़, वो नोटिस करती है लोगों के क्या क्या व्यू हैं अलग से। कॉन्सिडर्स द पीपल इंटरेस्ट, और जो लोगों के इंटरेस्ट है उसके बारे में सोचती है, उनकी डिमांड्स के बारे में। जब भी कोई वो पॉलिसीज़ बनाती है या फिर कुछ भी वो एक्ट है वो स्टार्ट करते हैं उससे पहले। पीपल रिले ऑन मीडिया टू जज हाउ द लीडर्स कैंपेन गवर्न शेप पब्लिक पॉलिसी कम्युनिकेट देयर आइडियाज़। जो पब्लिक है आज वो मीडिया पर बिलीव करती है कि किस तरीके से वो जज करे अपने जो लीडर्स कैंपेन हैं उनको, जो गवर्न कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं आज उनको, और
जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उनको किस तरह से शेप किया जाए, किस तरीके से उनके सामने अपने जो ओपिनियन हैं वो रखे जाएं, और जो उनके आइडियाज़ हैं उनको किस तरीके से वो गवर्नमेंट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकती है। डिसीज़न while voting are made by the people on the basis of information provided by media। अब जो भी डिसीज़न होता है वोटिंग का, वो भी क्या है, मीडिया के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। मीडिया देयरफॉर इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो मीडिया है वो आज नेसेसरी हो चुकी है डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट हो पब्लिक के थ्रू बनाई गई है, और अब जो गवर्नमेंट है उसको भी पता कैसे चलेगा और पब्लिक ओपिनियन है तो वहाँ पर उनको पता चल रहा है यहाँ पर जो मास मीडिया है उनके थ्रू। अगर ये मास मीडिया ही नहीं होगा तो यहाँ पर जो कम्युनिकेट करना है दोनों के बीच में जो लिंक है वो थोड़े ख़राब हो सकते हैं। डेमोक्रेसी इज़ ए फ्री सोसाइटी। डेमोक्रेसी क्या है, एक फ्री सोसाइटी है जहाँ पर किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है लोगों के ऊपर, वो अपने जो भी व्यूज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं। इन नो अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट आर सिटीजन फ्री। बाकी डेमोक्रेसी के अलावा कोई सी भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिसमें जो सिटीजन्स हैं वो बिल्कुल फ्री है। लाइक यहाँ पर सब लोगों को हर तरह की फ्रीडम है इंडिया के अंदर, कहीं पर भी रहने की, कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ करने की, मतलब हर तरीके से वो आज इंडिया के अंदर बिल्कुल फ्री हैं। फॉर ए सोसाइटी टू बी फ्री द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू सिटीजन मस्ट कम फ्रॉम द मीडिया विच शुड बी फ्री इंडिपेंडेंस। आज सोसाइटी है वो बिल्कुल फ्री है और जो सिटीजन्स हैं जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का वो आज क्या है, मास मीडिया के थ्रू आज लोगों तक पहुंच रहा है, वो भी इंडिपेंडेंटली, बिना किसी बाउंडेशन के। जो मीडिया है वो भी आज अपना वर्क कर रही है बिना किसी बाउंडेशन के। यहाँ पर गवर्नमेंट में इसका कोई भी रोल नहीं है। जो मीडिया है जो एक्चुअल जो फैक्ट हैं वो दिखाती हैं। द गारंटी ऑफ फ्रीडम मेक्स द मीडिया बोल्ड एंड असर्टिव। अब यहाँ पर जो फ्रीडम है, अब जैसे यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया इंडिया के अंदर किसी भी फील्ड में किसी भी पर्सन को किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं है, तो यहाँ पर जो मीडिया है जो कि बिल्कुल फ्री है, तो यहाँ पर जो मीडिया है वो एक तरीके से बोल्ड और असर्टिव, मतलब एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस बन चुकी है कि अगर कहीं पर कोई गवर्नमेंट कुछ गलत भी करती है तो वो उसका वहाँ पर जो भी रियलिटी है वो मीडिया के थ्रू बता सकते हैं। द कॉमन मैन नॉर्मली बिजी इन हिज डे टू डे एक्टिविटीज़। जो कॉमन लोग हैं आज जो बिजी हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, अपने डेली एक्टिविटीज़ में, एंड प्रॉब्लम्स अपडेट हिमसेल्फ ऑन द फंक्शनिंग डेवलपिंग एंड लैप्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी थ्रू मीडिया रिपोर्ट्स। जो आज अपडेट कर, जैसे एक पर्सन है, कॉमन पर्सन है या फिर कॉमन मैन है, वो अपनी नॉर्मली जो उसकी लाइफ है उसमें वो बिज़ी अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, लेकिन जैसे वो अब खुद को वो अपडेट कर सकता है मास मीडिया के थ्रू। डेवलपिंग एंड लैप्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी थ्रू मीडिया रिपोर्ट्स। और मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू जो गवर्नमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ से डेवलप कर सकता है। Over the years, the media has reported the detail of tragedies, scam like Bhopal gas tragedy, Bofors scam, Fodder scam, etc. कुछ सालों पहले मीडिया है वहाँ पर मीडिया ने कुछ स्कैम्स और ट्रेजेडीज़ हैं उनको रिपोर्ट की थी। जैसे गवर्नमेंट है अगर ये कुछ गलत तरीके से वर्क करते हैं तो यहाँ पर जो मीडिया है वो पूरी पब्लिक को उनका जो काम है वो शो कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रेजेडीज़ हैं, जैसे बड़े बड़े जो भी कभी कभी कुछ, जैसे इन द रिसेंट टाइम जो आज वी आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, पूरा कंट्री आज कोरोना है उससे सफ़र हो रहा है, और इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड। तो यहाँ पर आज इसकी जो सिचुएशन है वो अपन को किसके थ्रू पता चल रही है, इंटरनेट के थ्रू पता चल रही है, न्यूज़पेपर के थ्रू पता चल रही है, और टेलीविज़न के थ्रू आज अपन को पता है कि आज कितने केसेस आ गए, कल कितने थे,
और अब तक कितने केसेस आ चुके हैं। और जो ट्रेजेडीज़ हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, यहाँ पर थोड़े टाइम पहले भोपाल के अंदर एक गैस ट्रेजेडी हुई थी जहाँ पर गैस लीक होना स्टार्ट हो गई थी और हज़ारों लोगों की वहाँ पर उस ट्रेजेडी के अंदर डेथ हो गई थी। बोफोर स्कैम, यहाँ पर ये एक तरीके की तोप हैं, इनका भी स्कैम हुआ था। फोर्डर स्कैम, चारे से रिलेटेड कुछ स्कैम्स हैं, ये सब स्कैम्स के नेम हैं। तो यहाँ पर जो मीडिया है वो ट्रेजेडी स्कैम है उसको भी शो करता है, मतलब हर तरीके की जो चीज़ है, जो भी गलत है या सही है, सबको बताता है। द मीडिया आल्सो एजुकेट्स द मासेस, इसके अलावा जो मीडिया है, जो मास पब्लिक है, वो उसको एजुकेट भी करता है। एजुकेट का मीन्स ये है कि आज अगर कोई पर्सन है उसको किसी भी तरीके की नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर टीवी देखकर उसको क्या है पता चल जाएगा कि कोई सी कंट्री में क्या हो रहा है, जो करंट अफेयर्स है वो भी उसे पता चल जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन and discussion of the issues provided by the media, the citizen can, for example, learn how the government is working, अब जो ह्यूमंस हैं या फिर जो लोग हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिस्कशन ऑफ इश्यूज़ प्रोवाइडेड बाय मीडिया के थ्रू जो भी डिस्कशन होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, उन पर डिस्कस करके जो सिटीजन्स हैं वो उनको पता चल जाता है कि लर्न हाउ द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है, वो भी ये लोग सीख सकते हैं। जैसे इलेक्शन हुआ, अब जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, पीएम का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का है, वो किस तरीके से होता है, ये सब अपन जो मास मीडिया है उसके थ्रू आराम से पता कर सकते हैं। And often, if they wish so, they can take action on the basis of these news stories. और इसके अलावा अगर उनको कुछ करना है तो वो जो न्यूज़ स्टोरीज़ हैं उनसे कुछ एक्शन ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। Some of the ways in which the citizen can act is by writing letters to the concerned minister. और अगर किसी पर्सन को किसी से कुछ बोलना है तो वहाँ पर जो जिस फील्ड से भी रिलेटेड मिनिस्टर है वो उसको एक लेटर राइट कर सकता है और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी उसके व्यूज़ हैं वो लिख सकता है। आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम, अगर उसे गवर्नमेंट को कोई प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता तो वो यहाँ पर लेटर में वो बात भी लिख सकता है। स्टार्टिंग ए सिग्नेचर कैंपेन, ऑर्गेनाइजिंग ए पब्लिक प्रोटेस्ट एक्सेट्रा। वो अब जैसे लेटर के थ्रू वो बोल सकता है गवर्नमेंट से जो भी उसका प्रोग्राम है उसके ऊपर वापस सोचने के लिए। स्टार्टिंग ए सिग्नेचर कैंपेन, ऑर्गेनाइजिंग ए पब्लिक प्रोटेस्ट एक्सेट्रा, और अपने जो व्यूज़ हैं वो दे सकता है कि आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, जो भी अपना व्यू है वो दे सकता है। Now today that is enough, and I will back with my video the here setting agendas creating public opinion, जो मैं अगला मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो यहाँ से स्टार्ट करूँगी। टिल देन जो चैप्टर है अभी तक मैंने जहाँ तक रीड करवाया है उसको आप रीड करें घर पर प्रॉपरली, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू।